नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रभात। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हम जो स्पेशल सीरीज चला रहे हैं, रोज प्रतिदिन किसी एक खास जाति के बड़े नेताओं का चर्चा करते हैं, जिसमें आज चर्चा होगी राजपूत समाज की। वो राजपूत समाज जब अपना देश आजाद हुआ, आजादी के बाद बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर श्री बाबू बने, लेकिन दूसरे बड़े नेता के रूप में बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह राजपूत जाति से आते थे। वो उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया, वित्त मंत्रालय भी दिया गया, साथ में तमाम कई बड़े पोस्ट भी उन्हें रखा। उनके लड़के भी आगे चल के राजनीति में आए और उनके पोते भी आए। राजपूत समाज का ये चेहरा दिखाता है कि बिहार की राजनीति में उसके बाद तमाम बड़े राजपूत नेता भी आए, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति में राजपूत समाज का दबदबा बना रहा। अभी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जो कि नजर नहीं आ रहे हैं। अब इस विशेष पेशकश में हम आज रवि सर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि वैसे कौन कौन से नाम हैं और वो लोग नजर नहीं आ रहे हैं तो क्या है अब उनका राजनीतिक भविष्य। सर, आपका बहुत स्वागत है। सर, आज सबसे पहले चर्चा हम लोग कर लेते हैं अनुग्रह बाबू के ही पोते निखिल कुमार की। निखिल कुमार जो औरंगाबाद से सांसद थे, आप बताइए सर कि वो चुनाव में नजर नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा सर उनके बारे में। देखिए, निखिल कुमार पूर्व पुलिस कमिश्नर, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी, राज्यपाल रहे हैं और देश में ऐसा कई सारे महत्वपूर्ण जगहों पर, इंपॉर्टेंट जो जगह है देश के अंदर, वह उस पद पर रहे। जैसे वो बीएसएफ में रहे, उसके आईटीबीपी में रहे, एनएसजी में रहे, तो ऐसे तमाम जगहों पर वह रहे और वह जिस जगह पर भी रहे वह बेहतर ढंग से उन्होंने उसको संभाला। और उसके बाद देखिए, वो औरंगाबाद से सांसद भी रहे कांग्रेस के टिकट पर, यह बड़ी बात है। और वो सत्येंद्र नारायण सिंह, एक्स चीफ मिनिस्टर बिहार के, वह पुत्र हैं जी। उनके दादाजी अनुग्रह बाबू, जो बिहार विभूति कहा जाता था उनको, और उसके बाद वो फर्स्ट माने जो श्री बाबू के कैबिनेट में वह मंत्री हुआ करते थे। तो वो उनकी एक अलग पहचान, अलग छवि देश और में थी, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो उनके ही जो है सो पौत्र हुए, हाँ, निखिल कुमार, तो वह उनकी आज निश्चित रूप से आज जिस तरह से जो राजनीति चल रही है उसमें कहीं न कहीं इतना बड़ा चेहरा, इतना बड़ा नाम कहीं दिखाई नहीं पड़ सर। रहा है। वो भी सांसद रहे हैं, उनके दादाजी उप मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, उनकी पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे, उनकी माता सांसद रही, हाँ, किशोरी सिन्हा वैशाली से सांसद रही, और पत्नी श्यामा सिंह, वह भी औरंगाबाद से सांसद रही। तो वो हम बताना चाहेंगे कि देखिए, निखिल बाबू 2004 से 2009 तक जी वो औरंगाबाद से सांसद रहे जी। उसके पहले एक टर्म ठीक पहले, हाँ, ठीक पहले 1999 से 2004 तक श्यामा सिंह, उनकी जो पत्नी हुई, वह जो है सो एमपी हुआ करती थी। तो यह एक बड़ी बात है। उसके बाद देखिए, ये एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, और माने पुश्तैनी देखिएगा, वो माने पूरा पारिवारिक सूची अगर आप देखिएगा तो वह निखिल बाबू का वह दिखाई पड़ता है कि क्या योगदान बिहार में और देश के लिए उनके परिवार, उनके पिताजी, उनके जो दादाजी, माता, तो सारा कुछ उनका, उनकी जो एक सूची है परिवार की, वो परिवार की सूची ही बहुत लंबी है। तो उस परिवार से आने वाले आज निखिल कुमार, जो एक अभी भी देखिए औरंगाबाद सीट को लेकर के जो जिस तरह से उनके नाम की चर्चा हो रही थी, लास्ट मूवमेंट पर तक वो चुनाव लड़ने के लिए भी वो थे, लेकिन बावजूद इसके कहीं न कहीं इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा चेहरा, जो अभी का जो दौर है गठबंधन का, अलायंस का, तो उस अलायंस में जो है सो वह सीट उनके पाले में, उनके झोली में या कांग्रेस की झोली में नहीं जा सका, जिस कारण वह इस बार चुनाव लड़ते हुए नजर नहीं आ रहा। सर, ये खास इसलिए है बातचीत क्योंकि अब इन नेताओं का उम्र हो गया है। अगर 2024 में ये बैटिंग करते हुए नजर नहीं आएंगे तो 2029 में फिर इनका क्या होगा। नहीं, देखिए, वही हम कह रहे हैं कि ये देखिए 2024-2029 की बात नहीं है, ये निश्चित रूप से ये बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, और बिहार के लिए और देश के लिए कोई इनके पहचान की आवश्यकता नहीं है निखिल कुमार की। लेकिन जो अभी जो वर्तमान जो चल रहा है उसमें
एलायंस का गठबंधन का घटक दलों का तो वो एडजस्ट करने की बात हो रही है। तो इसी में इंडिया ब्लॉक में महागठबंधन में यह सीट जो है सो एलायंस पार्टनर को चली गई। तो वैसे में आरजेडी के खाते में यह सीट गई हुई है, औरंगाबाद सीट जहां से लड़ना चाह रहे थे निखिल कुमार। तो ऐसे में ये सीट चाह करके भी इनको कांग्रेस पार्टी नहीं लड़वा सकी, नहीं तो बड़ा चेहरा बड़ा नाम है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं था कि ये लड़ते तो ये फाइट में वहां होते। यह बात दूसरा नाम सर हम लोग लेते हैं राणा रणधीर सिंह, महाराजगंज की सीट। चूंकि क्यों इनको ले रहे हैं, क्योंकि ये प्रभुनाथ सिंह के उत्तराधिकारी हैं। प्रभुनाथ सिंह सजायाफ्ता हो गए हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, तो उनके ये उत्तराधिकारी थे। राजद ने पिछले लोकसभा के चुनाव में 3 उम्मीदवारों को टिकट दिया था, तीनों राजपूत, मतलब 3 राजपूत को दिया था। एक रघुवंश प्रसाद सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे वैशाली से, 3 के 4 तीन शायद, बक्सर से जगदानंद सिंह को और महाराजगंज से रणधीर सिंह को। इस बार सर सिर्फ नहीं, वो रघुवंश प्रसाद सिंह भी लड़े थे ना वैशाली से सर, वैशाली वो से। मैं बताया हूँ उसी चीज को। तो 3 लोगों को टिकट मिला था, महाराजगंज, वैशाली और बक्सर। इस बार सिर्फ बक्सर से जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह को टिकट मिला है, चूंकि जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष है। राणा रणधीर सिंह का जो महाराजगंज का सीट है उसे कांग्रेस के पाले में डाल दिया गया। राणा रणधीर सिंह युवा है अभी, आप इस स्टेप को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए वो ठीक है। राणा अभी जो जिस सीट से की चर्चा हो रही है महाराजगंज, वह सीट अभी तक फाइनल नहीं है। हाँ, कांग्रेस के कोटे में चली गई। कांग्रेस के कोटे में वही जो हम बात कर रहे हैं, औरंगाबाद सीट पर जिस तरह से निखिल कुमार की जो बात हुई वहां पर वो अलायंस पार्टनर को चली गई। तो इसी तरह से इस सीट पर, जिस सीट पर इनका दावा बनता है रणधीर सिंह का, प्रभुनाथ सिंह के पुत्र का, तो यह बड़ा नाम, बड़ा चेहरा यह भी है, इसमें भी कहीं दो मत नहीं है। लेकिन वहां पर जो समीकरण दिखाई पड़ रहा है उस लिहाज से यह आरजेडी कोटे में नहीं है, यह सीट कांग्रेस कोटे में है। तो यह कांग्रेस कोटे में जाने के कारण इनका उस सीट पर लड़ पाना यह मुश्किल सा दिखाई पड़ता है, क्योंकि जब तक आपके पाले में यह सीट नहीं होगी तो यह सीट जो है सो किस हैसियत से कैसे मिलेगी वह यह देखने वाली बात है। इसलिए इस बार इनका चुनाव लड़ना मुश्किल सा दिखाई पड़ता है। और देखिए प्रभुनाथ सिंह पहले भी जो है सो 5 बार लड़े, 4 बार जीते। हाँ, वही कह रहे हैं। तो ये प्रभुनाथ सिंह की अपनी पकड़ है, और विधायक भी रहे, एमपी भी रहे, सब कुछ रहे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये इनके पुत्र हैं रणधीर सिंह, छपरा से ये भी विधायक रहे हैं। तो यह एक, तो अब यह सीट जो है सो जिसके पाले में जाएगी महाराजगंज वही हो सकता है। ये 2019 में महाराजगंज से सर चुनाव भी लड़े हैं। हाँ, बिल्कुल। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के अगेंस्ट में ये चुनाव लड़े, हालांकि हार गए, क्योंकि मोदी लहर बहुत बड़ा था, दोनों राजपूत नेता ही सामने थे सर। नहीं, तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, और इस बार भी वह लड़ रहे हैं महाराजगंज से, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। तो ऐसी स्थिति में ये जो है तो मैंने इनको सीट अब मिलता है कि नहीं मिलता है, यह देखने वाली बात होगी। कि कांग्रेस के खाते में बार बार इस चीज को कह रहे हैं, तो जब कांग्रेस में नहीं है तो इनके चाहने से भी वो सीट नहीं मिल सकेगी। कि जैसे कि निखिल कुमार चाहते हुए भी, निखिल कुमार आरजेडी का कोटे में चला गया और इनका सीट कांग्रेस के कोटे। हाँ, तो यह जो है सो कहीं ना कहीं यहाँ पर यह तस्वीर बनती हुई नहीं दिख रही है महाराजगंज में इनके। सर एक और नाम अब लेते हैं हम लोग, चर्चा का विषय बना हुआ था, बात हो रही थी कि शिवहर से जब टिकट दिया जाएगा तो चूंकि उसको चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, तो शिवहर में ऐसी बात चल रही थी कि राजपूत वर्सेस राजपूत होगा, है ना, या फिर वैशाली में राजपूत वर्सेस राजपूत देखने को मिलेगा। लेकिन आरजेडी ने वैशाली से मुन्ना शुक्ला को उम्मीदवार बनाया। बात चल रही थी कि शिवहर से रामा सिंह को टिकट दिया जाएगा। वो रामा सिंह जो एक बार सांसद रहे हैं 2014 से 2019 तक, उनके बारे में सर थोड़ा सा डिटेल में बताइए, क्योंकि वो भी अब इस लिस्ट में कहीं दिख नहीं रहे हैं। बिल्कुल नहीं, रामा सिंह उससे पहले एमएलए भी हुआ करते थे जी। रामा सिंह उससे पहले एमएलए थे। तो देखिए रामा सिंह भी पहचान के मोहताज नहीं है बिहार में, तो वो उनकी हर जगह पकड़ उनकी बराबर, इक्वली उनकी बराबर है। देखिए वो उनकी थोड़ा सा बाहुबली का सर, राजपूत नेता बाहुबली तो देखिए वो जनप्रिय जब कोई होगा, जनता के बीच में प्रिय होगा, तो वो बाहुबली का वो टैग लगता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यह अलग विषय है। रामा सिंह एक जाना पहचाना नाम, और उसके शिवहर भी, वैशाली भी और आरा भी, जहाँ राजपूत बहुल क्षेत्र है, वो आरा भी उनको अगर मिल जाता तो वो। लेकिन देखिए अब वो आरजेडी में है, उनकी पत्नी भी जो है सो बीना सिंह जो है सो वह
महनार से आरजेडी के सीट पर 2020 के हाँ। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत करके आई हैं। हम्म, तो ऐसे में वह महनार भी जो सो उसी वैशाली में ही पड़ता है। हम्म, तो ऐसे में और देखिए रामा सिंह जो है सो एक बार जो है सो राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराए थे वो रघुवंश, राष्ट्रीय हाँ, उपाध्यक्ष थे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हाँ, माफ कीजिएगा। वो रघुवंश प्रसाद सिंह, वो कद्दावर नेता, वो हम्म, उनको रघुवंश प्रसाद सिंह को लालू स्टाइल के लिए जाना जाता था कि मतलब रघुवंश कहा जाता था कि सर रघुवंश बाबू का कि उनके साथ लालू जी का और उनके साथ एक बहुत ही मतलब बहुत बहुत बड़े समाजवादी नेताओं में गिनती होती हाँ थी। हाँ, वो रघुवंश बाबू में कुछ नहीं बोलना, लेकिन हम्म, रामा सिंह जो सीट पर जैसे शिवहर की चर्चा हो रही थी, शिवहर से वहां पर जातीय समीकरण को साधने के लिए आरजेडी ने वहां पर इस बार रितु जायसवाल को उम्मीदवार बनाया है। और क्योंकि वहां से भारतीय जनता पार्टी ने एक वैश्य समाज को रामा देवी को वहां से टिकट नहीं दिया, इस लिहाज से आरजेडी ने वहां से ऐसा दाव चला कि वह शिवहर सीट पर 13% वहां पे सर वैसे आबादी है। वैश्य को ही वहां से उम्मीदवार बनाया। और वह सीट भारतीय जनता पार्टी जब रामा देवी को नहीं टिकट दी तो वहां वह जदयू कोटे में वह सीट, वो सीटिंग गेटिंग वाली, सॉरी, जो अलायंस वाली बात हम कर रहे हैं, जो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन में, वही बात एनडीए में भी हुई। वह सीट जो है सो भारतीय जनता पार्टी की वह सीट थी, लेकिन वह सीटिंग वो अलायंस में वह सीट चली गई जेडीयू को, नीतीश कुमार की पार्टी को। तो वहां पर देखिए लवली आनंद जो है सो लड़ती हुई दिखाई पड़ रही है जेडीयू के टिकट से। वह भी राजपूत है, पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी है, वह लड़ रही है। और उनके खिलाफ जो है सो आपको रितु जायसवाल वैश्य समाज से है। तो वह समीकरण को साधने की कवायद के चलते दिया गया। और उसी लिहाज से हमको जो जहां तक समझ पा रहे हैं, रामा सिंह को इसीलिए वहां से टिकट नहीं मिला। और इसलिए यह बड़ा चेहरा आपको न वहां से वैशाली से मिला, वैशाली से मुन्ना शुक्ला को वहां पर राजपूत होगा, वहां पर लड़ा दिया। देखिए समीकरण साधना और चुनाव में ऐसा लड़ाका, ऐसा पहलवान उतारना जो कि सीट उनकी झोली में आए, इस लिहाज से दिया गया। ऐसे में रामा सिंह को के लिए न तो वैशाली माकूल हुआ और न ही शिवहर उनके लिए फिट बैठा। तो ऐसे में वह भी टिकट से वंचित रह गए इस बार। एक और सर बड़ा नाम आता है, नाम है मीना सिंह। इनके पति अजीत सिंह वो भी बहुत बड़े नेता, इनके ससुर तपेश्वर सिंह, उनको बिस्कोमान का सम्राट कहा जाता था। सर पहले ये जेडीयू में थी, बीजेपी में आई, बेटे विशाल सिंह बड़े नेता अमित शाह के बहुत करीबी। कहा जा रहा है कि इनको भी आरा से सीट मिल सकता था, लेकिन आरा से इन्हें टिकट नहीं मिला। इन पे आप कैसे देखते हैं, इन पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? अजीत सिंह एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, और इनकी पहचान जो है सो पूरे देश के स्तर पर कहें तो बहुत है। और मीना सिंह वो भी सांसद रही हैं, वो भी सांसद 2008 में उपचुनाव जब पति अजीत सिंह का डेथ हुआ था तो वो लड़ी थी। और 2009 में जेडीयू के टिकट से आरा से जीत के आई। तो उसके बाद जो परसिमन भी हुआ, परसिमन में काराकाट आरा ये सब। तो वह उनका जो है सो आप देखिएगा, कई उनका जो सूची उठाइएगा तो अजीत सिंह भी सांसद रहे। तपेश्वर सिंह का तो अपनी अलग छवि थी। नहीं, सम्राट नहीं, वो उनकी अलग छवि थी। वो जिस तरह से सबसे सहज और सरल थे, तो वो सहज और सरल तपेश्वर बाबू का वह एक अलग पहचान था उसमें। और अजीत सिंह अपने पिता से किसी भी में कम नहीं थे। अब उनके बेटा जो है विशाल सिंह, वह एनसीसीएफ के चेयरमैन है। ये भी अमित शाह का बताया जाता है बहुत करीबी है। नहीं, ये पारिवारिक जो हम बात बोल रहे हैं, यह एक बड़ा परिवार, बड़ा नाम, बड़ा चेहरा है इन लोगों का। इनकी और ये कई सेक्टर में इन लोगों का काम होता है। और ये समाज के हर वर्ग, हर तबके को लेकर के चलने वाला यह परिवार है। और आप देखिएगा कि इनके जो आप देख लीजिए कितनी बार ये सांसद रहे अजीत सिंह सर। देखिए ये 2004 से 2008 तक ये सांसद रहे। बिल्कुल। 2008 में इनकी डेथ हो गई तो इनकी पत्नी जो है वो बनी 2008 के उपचुनाव में। फिर 9 में आरा से वो जीत के आई जेडीयू के टिकट से। 2014 हालांकि हार गई, मोदी लहर था सर उस समय, जेडीयू सिर्फ 2 ही सीट बचा पाई थी। उसके बाद सर ये अजीत सिंह के पिताजी जो थे 1984 में विक्रमगंज से ही ये भी जीत के आए थे सर, सांसद हुए थे जी। अभी हालिया में इन्होंने जेडीयू छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बोली कि तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बढ़ा रहे हैं, इससे थोड़ा सा ऐसा कुछ आया था। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में है और मजबूती के साथ हैं इसमें। बड़े नेता हैं, तो जाहिर सी बात है इनके लड़के उतने। इनके जो है सो अब इनके बेटा विशाल सिंह एक अपना, इनकी भी अलग पहचान है। यह भी जो है सो बहुत कोऑपरेटिव, बहुत माने एकदम
जो इनके पिता जिस पद चिन्हों पर चलते थे, जिनके दादा इनके जो पहचान थी वही विशाल सिंह की पहचान है और वही एनसीसीएफ का चेयरमैन। इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इनको अच्छे पद पर उस जगह बैठाया है जो कि जिसमें समाज के हर तबके, हर वर्ग और विशेष खास करके किसानों के लिए, किसान और किसानी के लिए जो काम होना होगा वह एनसीसीएफ के माध्यम से वो जो है सो होता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप अपने अनुभव से इन सभी घटनाओं पर अपना प्रकाश डालते हैं सर। तमाम विषय जो है आपका अनुभव बहुत सर काम आता है। आप हम प्रतिदिन ऐसे ही प्रत्येक समाज से, कल दलित समाज से, अगले दिन किसी अन्य समाज से, ओबीसी के बड़े समाज से, जैसे यादव समाज से, ऐसे लोगों से तमाम जुड़े जो नेता हैं इनकी बातें हम दिखाएंगे। क्या है, क्या उनका पॉलिटिकल करियर बचा है, नहीं बचा है। बहरहाल आप लाइव सिटीज देख रहे थे। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे थे तो पेज को फॉलो करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।